परवरदिगारे आलम ने इसी मिट्टी से इंसान की तख्लीक फरमाई। दुनिया के पहले आदमी, दुनिया के पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। चार चीजें हजरत आदम की तख्लीक में, मिट्टी, पानी, आग, हवा। मिट्टी को गूंधा गया, तैयार किया गया। आपने देखा होगा वो बर्तन बनाने वाला कुम्हार वो मिट्टी को किस तरह गूंध के तैयार करता है। फिर जब वो मिट्टी उसके चाक पे आती है ना, और जब चाक वो घुमाता है तो वो उसकी कंडीशन ये होती है मिट्टी की, वो जिस तरफ चाहता है मोड़ देता है, जिस तरफ चाहता है झुका देता है, जो आकार देना चाहता है वो दे देता है, जिस बनावट में लाना चाहता है उसी बनावट में उसको ले आता है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी तैयार की। परवरदिगारे आलम ने उसी मिट्टी को तैयार करने के बाद में वजूदे आदम बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार करने के बाद में अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। एक इब्लीस अकेला सजदा नहीं किया, हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। परवरदिगारे आलम ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाला। अल्लाह ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाला। फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया, लानत का तौक तेरे गले में डाल दिया। अब यहां जरा सा ठहर कर एक बात समझ लें। एक नाफरमानी है कि उसने अल्लाह के हुक्म की तामील न की और हजरत आदम को सजदा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इधर मेरी तरफ देखें आप, मेरी बात आपको समझ आ रही है? अल्लाह ने हुक्म दिया था सजदा कर, इसने सजदा नहीं किया। था कौन? इसका बैकग्राउंड जरा जान लो। आज हम अगर नमाज पढ़ने लगे, 4 सजदे हमारे पास, उन 4 सजदों का भी भरोसा नहीं कि कबूल हुए या नहीं। नमाज पढ़ने लगे तो अब लोगों को हकीर जानने लगे, अपनी नजरों में सबको कमतर समझने लगे। मैं नमाजी हूं, मैं इबादत गुजार हूं, इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या औकात। 4 सजदों पे इतराने वालों सुनो, जिसको अल्लाह ने एक नाफरमानी पे मरदूद बनाया, उसके सजदों का हिसाब नहीं लगा पाओगे। कितने सजदे किए उसने? 6 लाख करोड़ बरस तक सजदे करता रहा। तेरी मेरी जिंदगी है कितनी? कितने सजदे किए? फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए, सारी जमीन भर जाए, जगह बाकी न रहे। इतने सजदे किए, इतने सजदे करने के बाद में एक नाफरमानी
क्या? एक ही नाफरमानी ना। एक बात बताओ, समझदार हैं आप सब, शैतान ने शराब पी थी? बोलो बोलो, अगर गूंगे नहीं हो तो बोलो। शैतान ने जुआ खेला था, शैतान ने जिनाकारी की थी, शैतान ने बदकारी की थी। जुर्म जुर्म उसका था कि उसने सजदा नहीं किया, हुक्म रब नहीं माना, पैगंबर खुदा की तौहीन की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जुर्म है ना, ये जो गुनाह है, इनसे बड़ा जो जुर्म है वो ये है कि अल्लाह के पैगंबर की अगर कोई तौहीन कर रहा है तो वो इन लोगों से भी बदतरीन इंसान है। एक बात। और दूसरी बात, अब जरा दूसरी बात समझ लो। मैंने कहा था ना, उम्मती हो हुजूर के, इस पे फख्र किया करो। इतने सजदे करने वाला एक नाफरमानी अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया। परवरदिगार आलम ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया, निकाल दिया। मगर जरा अपने आप में झांक कर देखो, उसने चोरी नहीं की, जिना नहीं किया, शराब नहीं पी। अपने आप को देखो, चोरियां हम लोग कर रहे हैं, शराबें हम पी रहे हैं, जिनाकारियां हम कर रहे हैं, बदकारियां हम कर रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, स्मैक हमारे नौजवान पी रहे हैं, गांजा चरस हमारे समाज के अंदर है, सूद ब्याज का काम हम कर रहे हैं। जितने भी गलत काम है, चुगली, गीबत, हसद, कीना, सब हमारे अंदर, सारी बुराइयां हमारे अंदर। मगर गौर किया कभी, अल्लाह ने उसको एक नाफरमानी करने पर मरदूद बना दिया, और इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी सलामत हो। तो याद रखना, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। आगे बढ़िए। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने कुरान में इज्जतों का ऐलान किया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार फरमाते हैं, महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया। गौर करो, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, मगर हम क्या कर रहे हैं? परवरदिगार ने बेहतरीन बनाया, हम खुद को बदतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हैं। हम क्या कुछ नहीं करते, आओ जरा सुनो। एक कौम थी, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करने पर पाबंदी लगा दी। बहुत तवज्जो से सुनना मेरी बात है। दरिया के किनारे पर रहने वाली ये कौम मछलियां पकड़ती, शिकार करती, उससे अपना गुजारा करती। अल्लाह ने इस कौम को हफ्ते में एक दिन, हफ्ते का दिन शनीचर का दिन, अल्लाह का हुक्म, इस दिन शिकार नहीं करोगे, इस दिन मना। अब इन्होंने, इधर तो इम्तिहान है, आजमाइश है, जिस दिन शिकार करने को मना किया अल्लाह ने, उसी दिन मछलियों को भी हुक्म दिया कि आज जरा दरिया के किनारे पे ही पहुंच जाना, आज आजमाइश है। ये बिल्कुल आप समझते रहे ना, जो देखते हैं ना कि मियां एक नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में ही होगा जो भी होगा।
अरे एक नंबर में तो बच्चे ही पल सकते हैं मियाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा घोटाला, तब जाके बात बनेगी। फिर जुगाड़ लगाने लगते हैं, 2 नंबर ही बन जाते हैं। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया दरिया के किनारे पर रहो। आज इनकी आजमाइश है। इन्होंने देखा इतनी मछलियां पकड़ ली तो माला माल हो जाएंगे। अब मगर अल्लाह ने मना किया है तो क्या करें, तो जुगाड़ लगाया। दरिया से अपने घरों तक नालियां बनाई, घरों में हौज बनाए। कहा भाई शनिचर के दिन, हफ्ते के दिन ये खुद ब खुद पानी के जरिए मछलियां हमारे घर के हौज तक आ जाएंगी। लो जी, शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी अपना ही हो जाएगा। इतवार में पकड़ लेंगे सबको, माल तो घर में आ गया। जुगाड़ लगाया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, एक नाफरमानी परवरदिगारे आलम नाराज हो गया। अल्लाह ताला जब नाराज हुआ, अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज जब महफिल के इख्तिताम पर घर जाना, जलसे के बाद में घर जाकर आईना उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर शाम तक, बिस्तर से उठने तक, बिस्तर पे आने तक पूरा दिन नाफरमानियां करता रहता हूँ। झूठ मैं बोलता हूँ, गीबत मैं करता हूँ, बुग़्ज़ो हसद मेरे दिल में, कीना मेरे दिल के अंदर, जबान पर मेरी गालियां, बुराइयां सारी मेरे अंदर, बदनिगाही मेरे अंदर, बदामालियों में मैं दिन रात लगा हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। या अल्लाह तूने मुझे बंदर नहीं बनाया है, या अल्लाह तूने मेरा चेहरा नहीं बिगाड़ा है। मेरी शबाहत सलामत है, मेरी जसामत सलामत है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। और याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो इसे अपना कमाल न समझना, अपनी इबादतों का कमाल न समझना। ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये आमिना के लाल का कमाल है। अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। अल्लाह ने एक नाफरमानी पर क्या हाल किया, सोचो ना हम कितनी करते हैं। हमारा नौजवान तबका रात दिन सोशल मीडिया और मोबाइल, कुछ याद नहीं, न नमाजों का पता, न इबादतों का पता, न कुछ नहीं, सब भुला दिया। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। अब उन बातों को मैं आखिर कब तक दोहराऊं जो बरसों से हमारे उलमा दोहरा रहे हैं। कौम हमारी गूंगी बहरी हो गई। सुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुराफात सुनते हैं, बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुराफात बोलते हैं। शिकायतें अपने उलमा से करते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। रात दिन दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, बड़े परेशान हैं। और कभी गौर किया, ख्याल किया कैसे दुआएं कबूल हों? गालियां दे दे के तूने अपनी जबान को गंदा कर लिया।
गालियां सुन सुन के तूने अपनी कुव्वत समात को गंदा कर लिया। अल्लाह ने कितने कर्म किए, कितने कर्म किए, मगर तूने क्या सिला दिया। जब अल्लाह ने शैतान को मरदूद बना के निकाला, शैतान कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बहुत गौर से सुनो। या अल्लाह जा तो रहा हूं, बहुत दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कुरान सुना रहा हूं, बात मेरी हो, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये रब का कलाम है, मानना ही पड़ेगा। शैतान कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो बंदे तेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करेंगे, जो तेरे रास्ते के मुसाफिर बनेंगे, जो तेरी राह पे चलेंगे, या अल्लाह उनको बहकाऊंगा। ऐ मौला रात दिन कोशिशें करूंगा। और बात ऐसे ही खत्म नहीं की उसने, इतने ही कह के नहीं छोड़ दिया। उसने कहा आदम से दुश्मनी है, इंतकाम लूंगा इंसान से। लोग हमारे यहाँ होता नहीं है कि भाई हम कसम खाते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। शैतान ने दुश्मनी में कसम खाई है। ऐसे नहीं है बात, कसम खाई। कहने लगा काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, मैं इंसान को जरूर बहकाऊंगा, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खाई शैतान ने। तो अब इसने जब कसम खाई ना, तो अल्लाह ताला ने बंदों को आगाह किया ना किया। दुश्मन के बारे में अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा उसकी जानकारी दी कि ये तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया इन्नश-शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह ने फरमा दिया ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। और उसने कसम खाई, वो भी दुश्मनी किए बगैर बाज नहीं आएगा। अल्लाह ने भी आगाह फरमा दिया ये तुम्हारा दुश्मन है। अब जरा मैं जो बात आपको सुना रहा हूं बड़ी लतीफ बात है, गौर से सुनो। अगर दिल खुश ना हो जाए, ईमान को तकवीयत न मिल जाए तो फिर कहना। अल्लाह ने फरमाया तू बहकाने की बात करता है, कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा सामने से आऊंगा, सामने से आकर बहकाऊंगा, पीछे से आऊंगा, पीछे से आकर बहकाऊंगा, दाईं जानिब से आऊंगा, सीधी तरफ से आऊंगा, इस तरफ से भी वसवसे डालूंगा, बहकाऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, इस तरफ से आकर भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से, चारों तरफ से। कितनी तरफ से? कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा तो सुन ले,
मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी अपने बंदों पे करम फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, चार समतों का तूने इंतखाब किया, चार समतों को तूने चुन लिया, मगर दो को तूने छोड़ दिया। एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया सुन ले, चार तेरी तो दो मेरी, तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब तू बहकाएगा, अगर मेरा बंदा बहक जाएगा, वो गुनाह कर लेगा, वो जुर्म कर लेगा, मगर उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, वो मेरी बारगाह में वापस आएगा, वो आकर मुझसे रो के कहेगा या अल्लाह जुर्म हो गए, वो आकर कहेगा या अल्लाह गुनाह मैंने कर लिए। वो आएगा, मुआफी मांगेगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और कहेगा ऐ मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह फरमाता है मैं ऊपर से करम करूंगा, और फिर आगे रब ने फरमाया कि फिर मैं अपने बंदे पे नीचे से भी तो करम करूंगा। कैसे? अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा फिर भीगी पलकों के साथ अपनी पेशानी झुकाएगा, सर को सजदे में रखेगा, नाक जमीन पर रगड़ के कहेगा सुबहान रब्बियल आला। वो मेरी किबरियाई बयान करेगा। अल्लाह फरमाता है मैं नीचे से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। शैतान है खुला दुश्मन, पहले आदमी पहले बशर की तख्लीक है, दुश्मनी हो गई शैतान से, दुश्मन भी मिल गया बड़ा तगड़ा, मगर हमें उस दुश्मन का खौफ क्या हो कि जिस दुश्मन से बचाने के लिए रब की रहमतें हम गुनहगारों के साथ हैं। मगर मसला ये है कि हम लोगों ने गौर करना ही छोड़ दिया। गांव का दुश्मन याद रहता है और वो जो बड़ा दुश्मन है वो याद नहीं है कि वो अपना काम कर रहा है। गांव में तो हर दुश्मन याद है। शादी किसी की आ गई, पूरा मोहल्ला आ गया मनाने, बोले नहीं बैठूंगा। क्यों भाई, ये कोई काफिर है जिसके यहाँ तू बैठने से मना कर रहा है? अबे तेरा भाई है, मुसलमान है, रिश्तेदार है कि ना नहीं बैठूंगा, आठ है मुझे इससे, इसने ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था। अरे सुन, मोमिन की शान ये नहीं कि अपने भाई से नाराजी रखे, मोमिन की शान ये है कि वो अपने भाइयों को सीने से लगाता है। मोमिन की शान ये है वो मुआफ करने वाला होता है, क्योंकि नबी की तालीम है दरगुजर किया करो, मुआफ किया करो। तुझसे अपनों को मुआफ नहीं किया जाता, मेरे नबी ने तो दुश्मनों को मुआफ किया है। तुझसे रिश्तेदार को मुआफ नहीं किया जाता, मुस्तफा तो दुश्मनों को मुआफ फरमा रहे। फिर कहता है मैं नबी का उम्मती हूं, तूने क्या सीखा नबी की जिंदगी से? है नबी की जिंदगी तो ये थी कि मुस्तफा दुश्मन को भी मुआफ फरमाते, उसको जो तकलीफें दे रहा है। अफवो दरगुजर का ये आलम,
हुजूर की बारगाह में न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब बराबर। सबको हुजूर ने यकसां प्यार दिया, सब पे हुजूर ने यकसां करम फरमाए। बारगाह रिसालत में अगर हजरत अम्मार जैसा गरीब सहाबी आया, उस पर भी मुस्तफा ने प्यार लुटाया। और हजरत उस्मान जैसा मालदार सहाबी आया, आका ने उसको भी अपने सीने से लगाया। बोलो बोलो, जोर से बोलो। मुस्तफा की बारगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, न अमीर है न गरीब है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। न रब की बारगाह में कोई छोटा बड़ा है, अल्लाह के बंदे हैं, सब बराबर हैं। लेकिन जिसका तकवा ज्यादा उसकी इज्जत ज्यादा, जिसका अमल अच्छा वो बारगाह खुदा में मकबूल, वो बारगाह मुस्तफा में मकबूल। आ अपनी जिंदगी को संवार ले, आ नबी की जिंदगी को देख ले, मुस्तफा की सीरत से अपनी जिंदगी को संवार ले। अजीजाने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए आज हमारे मुआशरे की हालत क्या। अगर किसी पे 4 पैसे आ गए, अकड़ गया, इतना अकड़ गया कि अब गांव में किसी को आदमी नहीं समझ रहा। और अगर किसी तरह जुगाड़ लगा के प्रधानी हाथ लग जाए फिर तो खैर ही नहीं है। यार कितनी अजीब बात है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये कौन सी ताकत है कि जिस ताकत में हम अपनों को ही अपना जोर दिखाते हैं। मैं अपने आप को ताकतवर कह रहा हूं और ताकत दिखा किसको रहा हूं? अपने भाई को। तू कौन सा ताकतवर है? बुज़दिल है तू, बदतरीन इंसान है तू, अगर तू अपने भाई को अपनी ताकत का जोम दिखा रहा है। अच्छा, मेंटलिटी ऐसी हो गई, हमारे पास अगर 4 पैसे हैं तो हम किसी को आदमी नहीं समझ रहे, हराम के हैं या जैसे भी हैं। अब तवक्को ये है कि मैं तो मालदार आदमी हूं, सलाम मुझे ये खुद करें सामने से लोग। मैं अगर सलाम करूंगा तो मेरी बात खराब है इसमें। तो कहीं चौराहे से गुजर रहे हैं, लोग बैठे हैं, तो ये तो फैले हुए चल रहे हैं, सलाम नहीं करेंगे। तवक्को ये है कि ये मुझको सलाम करें, मैं ठहरा मालदार, मैं ठहरा अमीर चौधरी। मगर सुनो मेरे अजीजों, दूसरी तरफ लोगों की मेंटलिटी भी वैसी। कोई नमाजी, परहेजगार, अच्छा आदमी, भला इंसान गुजरे, बस वो गरीब हो, न उससे कोई दुआ सलाम करता, न उसे कोई बैठने को कुर्सी देता है। और बड़े बड़े कांड भी कर लिए, मगर ये माल है तो फिर मियां कुर्सी दी जा रही है। याद रखना, ये इज्जतें दौलत की बुनियाद पर नहीं होती, माल की बुनियाद पर इज्जत नहीं होती। क्या हुआ जो आज तुम किसी गरीब शरीफ आदमी को अपने मुआशरे में इज्जत न दो? फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने यहाँ के हराम खाने वाले मालदारों को इज्जत दो, अपनी बस्ती के गरीब शरीफ इंसान को, नेक इंसान को अगर तुम इज्जत नहीं दोगे तो गरीबों याद रखना, घबराना नहीं, इतना जान लेना अल्लाह का हर वादा सच्चा, अल्लाह का हर कौल सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ये दुनिया वाले इज्जत करे न करे, अल्लाह ने फरमा दिया, कुरान में ऐलान हो गया, अल्लाह की बारगाह में इज्जत उसको मिलती है जो परहेजगार होता है।
मत करो आप किसी नेक भले आदमी की इज्जत, क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह के यहाँ तो उसे इज्जत मिलेगी। ये जिसके लिए तुमने कुर्सी छोड़ी वो है ना, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। रणनीति बनाई जाती है, रणनीति। बोले ये इसकी क्या हैसियत, बोले थाने में सिपाही है, 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, इसका इलाज कर देगा। अच्छा चल, तू तो सिपाही से इसका इलाज करा देगा, और कब्र में जो तेरा इलाज होगा वहां, उसके बारे में सोचा तूने? तू यहाँ इलाज करा दे, कितनी देर, 1 दिन 2 दिन जेल में रखवा दे भाई, तू महीना 2 महीने से जेल में डाल, हसरत पूरी कर, फिर उसके बाद ये आ जाएगा। मगर याद रखना, तू दुनिया में किसी को तकलीफ देगा तो कब्र में तैयार रहना, ना कब्र में बच पाएगा ना हश्र में बच पाएगा। दुनिया में इतना खो गए, इतने मस्त मगन हो गए कि सब कुछ भूल गए। बात लंबी हो रही है, जल्दी अपनी बात को समेट रहा हूं। पहला मरहला तख्लीक, और उस तख्लीक में सैकड़ों बातें, सैकड़ों इशारे, उस मरहले को समझने के लिए ये पूरी जिंदगी उसी मरहले में शामिल है। जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह का कलाम सच्चा है, रब का हर कौल सच्चा है। बाबू बंद करो मोबाइल। तो अब ये पहला मरहला तख्लीक, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमा दिया, रूह डाल दी। अच्छा एक बात और समझ लें इसी में, अल्लाह ने जमीन को भी पैदा किया, आसमान को भी पैदा किया, चांद सूरज को भी पैदा किया। बोलो हर शय का मालिक कौन? जोर से, जोर से अल्लाह। कुल कायनात का मालिक, उसकी बादशाहत, अल्लाह अकबर, उसकी शहनशाही क्या कहने, तमाम मुल्कों का मालिक। कुरान क्या कहता है? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद जाकिर मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अबू ज़र अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे, जल्दी बैठे आप। देखिए माशाअल्लाह, सादाते कराम की आमद हुई, और इनकी आमद से महफिल और ज्यादा बारौनक हो गई, और ज्यादा 4 चांद लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह।
आज बड़ी सादत की बात यह है कि इस महफिल का ताल्लुक, इसकी निस्बत खानवादे किछोछा के एक बेहतरीन जबरदस्त बुजुर्ग, एक बेहतरीन शेख, एक बेहतरीन पीर कामिल से इस महफिल का ताल्लुक है, निस्बत है, उनकी बरसी से मंसूब है। और उसी खानदान के इस महफिल में चश्मो चराग भी तशरीफ लाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को भी ये सादत हासिल है कि इस खानकाह से, इस खानदान से मेरा ताल्लुक भी बड़ा मजबूत है। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहिब क़िबला अशरफीउल जिलानी मद्दज़िल्लहुन नूरानी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बारगाह का फैज़ मुझे हासिल है और हजरत की खिलाफत व इजाजत मुझे हासिल है। तो मैं बरकाती सिलसिले से भी ताल्लुक रखता हूँ और अशरफी सिलसिले से भी मेरा ताल्लुक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो रिवायत है जो मारेरा शरीफ में सालों से है कि वहां चिश्ती सिलसिले को भी फरोग दिया जाता है, कादरी सिलसिले को भी फरोग दिया जाता है। ये उस खानका की पुरानी रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे बाद में बेहतरीन खिताब समात करेंगे। औलादे रसूल हुजूर सैयद तलहा अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, वो आपको खिताब सुनाएंगे। मेरी बात तकरीबन, अब बात तो खैर मुकम्मल क्या हो सकती है, मगर मेरा वक्त मुकम्मल होने को है, तो मैं जल्दी अपनी 2-4-5 मिनट में और बात कंप्लीट करता हूँ। आप जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। तो बात हम तख्लीक की कर रहे थे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, कुल कायनात को पैदा किया। प्रोसेस क्या है? अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा, हो गया। यही है ना? कुरान मजीद गवाह है, परवरदिगार ने फरमाया कुन फयकून, फिर वो हो गया। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फरमाया कुन। आसमान को पैदा किया, फरमाया कुन। चांद, सूरज, सितारों को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया कुन। मगर इंसान अपनी किस्मत पे नाज कर, जब तुझे पैदा किया प्रोसेस बदल गया। पहले तेरी मिट्टी आई, गूंधा गया उसको, फिर वजूद तैयार किया गया, फिर अल्लाह ने कुन नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया फनफख्तु फीही मिर रूही फक़ऊ लहू साजिदी। अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया, कुन फरमाया, और तुझे मुझे पैदा किया, इंसान को पैदा किया, पहले बशर को, हजरत आदम को। तो फिर अल्लाह ताला ने प्रोसेस जरा सा चेंज किया। ये पहला मरहला, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। फिर अल्लाह फरमाता है इसी में वापस तुमको मिलाएंगे। अब तू कितना बड़ा चौधरी है, कितना बड़ा मालदार है, कितना बड़ा सेठ है, तेरी मिल्कियत है, तेरे पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तेरी बड़ी बात है, कुछ भी है, मगर मरेगा। सीधा साफ ये है मामला, दुनिया से जाएगा। फरमाया अल्लाह ताला ने इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून।
परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है जब वक्त मुकम्मल हो जाता है, सांसें पूरी हो जाती है, न एक लम्हा आगे होता है न एक लम्हा पीछे होता है, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े ताकतवर लोग आए दुनिया में, दारा और सिकंदर जैसे लोग आए दुनिया में, फिरौन नमरूद जैसे खुदाई का दावा करने वाले लोग आए दुनिया में, शद्दाद जैसा जन्नत बनाने वाला अपनी दुनिया में आया, कारून जैसा मालदार अमीर कबीर आया, सब चले गए। दास्तानें बन गई। जवानी पे इतराने वाले ज्यादा देर की नहीं है जवानी, जिंदगी पे इतराने वाले अगली सांस का भरोसा नहीं है। क्या सुना नहीं तुमने, रात को बंदा सोया था सुबह को उठा ही नहीं। तुम जो रात को सोते हो जानते हो ये जो नींद आती है क्या है। फरमाया गया ये जो रात को नींद आती है ये हल्की मौत है, मौत है। फरमाया ये जो रात को नींद आती है हल्की मौत है। तो सुबह को उठकर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम है। अदा करना चाहिए शुक्र और कहना चाहिए या अल्लाह तेरा करम है, तेरा फजल है। ऐ मौला मुझे हर रात मौत आ जाती है, ये तो तेरी शान है। तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अता फरमाता है, ये तो तेरा करम है। तो अल्लाह ने मिजाज बंदगी नहीं दिया है, अल्लाह ने समझाया नहीं है कि तू सुबह को उठ के शुक्र अदा किया कर। कैसे? का फजर की नमाज पढ़ा कर, सजदे में सर झुका के कहा कर सुभान रब्बी अलाला। फजर पढ़ के कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे आज फिर जिंदगी अता फरमा दी। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है ना, इसकी कद्र करो। जवानी दी है उसकी कद्र करो। आज जो कहते हैं ना जवानी 4 दिन की है, मजे ले लो। मजे मजे लो ना, जवानी में मजे लो, बिल्कुल लेने चाहिए। मैं तो कहता हूं आपसे लो मजे। मगर याद रखो मेरे जवानों, जवानी के अंदर मजे लेना जरूरी है, मगर ये गालियों के, ये गंदी बातों के, फजूल कामों के, गुनाहों के ये मजे नहीं होते। ऐ मेरे नौजवान तुझे मजा लेना है जवानी में, चल मजा ले। रात को मुसल्ला बिछा, नमाज पढ़, सजदों का मजा ले। तू तिलावत कर, कुरान की तिलावत का मजा ले। माँ बाप की खिदमत कर, उसका मजा ले। बड़ों का अदब कर, उसका मजा ले। अपने बुजुर्गों से अकीदत रख, उसका मजा ले। नेक अमाल कर, उन नेक अमाल का मजा ले। तू रात को होटल पे बैठ के जागता है ना 12-1 बजे तक, क्या कभी तुझे तौफीक हुई कि मैं इशा की नमाज पढ़ के एक पारा तिलावत करूंगा मस्जिद में बैठ के तभी जाऊंगा? क्या कभी तूने सोचा? हर रात तो सोता ही हूं, आज रात में अपने रब की बारगाह में क्यों ना जाग कर कुछ जिक्र अस्कार कर लूं। जागने वालों की फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान की है।
मगर ये होटल पे बैठ के, सड़कों पे बैठ के और ये नालियों के स्लिप पे बैठ के मोबाइल देखने और फजूल पंचायतें लगाने वालों का मामला नहीं है। कुरान सुनो, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं, अल्लाह का कलाम सुना रहा हूं। सुनो, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रात को जागने वालों की इज्जतें बढ़ाई। अल्लाह फरमाता है और रात को जागने वाले, ये इबादतें करने वाले, बंदगी करने वाले, अल्लाह ताला ने इन क़याम करने वालों को, सजदे करने वालों को परवरदिगार ने मर्तबा विलायत अता फरमाया है। अल्लाह ने इनको अपना कुर्ब अता फरमाया है। मगर एक सवाल करता हूं, जरा गौर से इस बात को सुनो। रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आपने उलमा से सुना होगा, अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई। किस लिए बोलो? आराम के लिए। मामला समझ में नहीं आता। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई और कुरान में जागने वालों की फजीलत। समझ रहे हैं आप मेरी बात? रात अल्लाह ने, इधर देखो मेरी तरफ, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। आज तक आपने अपने उलमा से बार बार सुना होगा। और जागने वालों की फजीलत भी कुरान में मौजूद है। क्या मसला है? तो फिर जब ये जवाब चाहिए ना, तो ये जवाब मिलते हैं वलियों की बारगाहों में, सूफिया की बारगाहों में। आओ सूफिया की बारगाह में चलते हैं, क्या जवाब मिलेगा? तो जवाब आएगा, हाँ बात सही है, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, बात बिल्कुल सच है। मगर मामला तो अपना अपना है। किसी को रात में बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर रख के आराम मिलता है। तो अपना अपना मामला है। किसी को नाली के स्लिप पे बैठकर चुगलखोरियां करने में मजा आता है, किसी को कुरान पढ़ने में मजा आता है। या तो हम फिर क्या कहते हैं, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। बड़े बड़े ताकतवर सब आए, सबको जाना ही है आखिरकार। इंशाअल्लाह कभी मेरी आपसे फिर मुलाकात हुई तो फिर मैं इस बयान को मुकम्मल करूंगा। मुझे भी जल्दी है, निकलना है। आज के लिए बस इसको यहीं पे छोड़ते हैं। 3 मरहलों में दूसरा भी मरहला मैं इख्तिसार करते करते भी पूरा बयान न कर सका। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल